जब भी हम हिंदी से अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद करते हैं तो उसमें किसी कार्य, घटना या स्थिति के न होने का जो सेंटेंस बोध कराते हैं हम उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उनमें कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे नो कोई नहीं, नॉट नहीं, नथिंग कुछ नहीं, नेवर कभी नहीं, नो वेयर कभी नहीं, नॉट एनी, नोबडी, नन, नो वन, इन सभी का अर्थ होता है कोई नहीं। यानी इनसे हमें ये पता चलता है, इन शब्दों के प्रयोग से हमें ये पता चलता है जिस वाक्य में आते हैं कि इस वाक्य में किसी कार्य, घटना या स्थिति का होना नहीं है। जैसे राम बीमार नहीं है। अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि राम बीमार नहीं है। इसकी जब हम अंग्रेजी बनाएंगे, राम इज नॉट इल। इसी प्रकार वह स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो इस प्रकार हमें ये पता चलता है नॉट के प्रयोग से या इन सभी नेगेटिव वर्ड्स के प्रयोग से जो नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य, घटना, स्थिति का होना नहीं पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे दूसरे शब्द होते हैं इंटरोगेटिव वर्ड, यानी जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें इंटरोगेटिव वर्ड कहते हैं और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब हमारे यहाँ पे जैसे कब, व्हेन, क्यों, वाई, कैसे, हाउ, किसको, हुम, कहाँ, वेयर, क्या, वाट, किसका, किसकी, किसके, इन सब की अंग्रेजी हुज होती है। कौन सा, कौन से इनकी अंग्रेजी विच होती है। कितना, कितनी, यानी जिन नाउन्स की गिनती हम नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके दूध है, पानी है, ऑयल है, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जिनको नाप तोल की मात्रा में दर्शाया जाता है उनके साथ कितना या कितनी, कितनी की अंग्रेजी हाउ मच लगती है। और जिन नाउन्स की हम गिनती कर सकते हैं जैसे पेन, बुक, मैन, वुमेन, उनके साथ कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी हाउ मैनी लगती है। जैसे तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं। अब इसमें कितनी के बाद जो नाउन्स आई है पुस्तकें, यदि नाउन वो गिनने के योग्य हैं तो कितना या कितनी, कितने की अंग्रेजी हम हाउ मैनी लगाते हैं। पुस्तकों को हम क्योंकि गिन सकते हैं इसलिए इनके आगे हम यहाँ वाक्य की शुरुआत होगी हाउ मैनी। फिर संबंधित नाउन्स बुक्स और उसके बाद हैव यू, डू यू हैव भी इस जगह पर प्रयोग कर सकते हैं और हैव यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इस प्रकार अगर ऐसी कोई नाउन है जैसे तुम्हारे पास कितना दूध है, अब कितना के बाद जो नाउन है हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, वो नाप तोल वाली वस्तु है, इसलिए इसके आगे हम हाउ, इसकी अंग्रेजी हाउ मच लगाएंगे। फिर संबंधित नाउन हाउ मच मिल्क, हैव यू। तो इस प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव वर्ड और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करते हैं।